जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। दोस्तों गुणनखंड करना हम आप लोगों को एकदम बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुणनखंड किसे कहते हैं। तो दोस्तों गुणनखंड उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमको बीजी व्यंजक दिया गया है। जब दोस्तों हम इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड करते हैं तो दोस्तों इसे हम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड दोस्तों बीजी चर होती हैं और बीजी व्यंजक होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड हम लोग उसे कहते हैं जब किसी बीजी व्यंजक का गुणनखंड करते हैं तो दोस्तों इसे हम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड दोस्तों बीजी चर और बीजी व्यंजक हो सकती हैं, हो नहीं सकते हैं दोस्तों, होते ही हैं। तो दोस्तों हमको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, संख्यात्मक गुणांक कितना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया गया है, परंतु यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है जो कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं रहता है, तो यहाँ पर हम लोग यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक हमको 1 दिया हुआ है। दोस्तों इस 1 से हम लास्ट वाली संख्या 8 में गुणा कराएंगे, मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक जितना दिया रहेगा उसको हम लास्ट वाली संख्या जो रहेगी उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो दोस्तों हम जब 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, तो हमारा 8 ही होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों इसको आप लोगों को रफ में करना है। अब दोस्तों क्या करना होगा हमको, अब दोस्तों हमको इस 8 का हमको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा कि गुणा करने पर हमको 8 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर हमको 6 प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों इसको एक बार हम साइड में करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक बार के लिए मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं 30। दोस्तों जैसे यहाँ पर मान लीजिए 30 है, तो दोस्तों इस 30 का हम गुणनखंड कितनी तरह से कर सकते हैं, इस 30 का गुणनखंड कितनी प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों इस 30 का गुणनखंड हम एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के गुणे 30 लिख सकते हैं। 1 में जब 30 से गुणा कराएंगे तो हमारा 30 ही होगा। या दोस्तों हम 2 गुणे 15 करेंगे, जब हम 2 में 15 से गुणा करेंगे तो हमारा 30 ही आएगा। या फिर हम और कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए 3 है, 3 गुणे 10 करेंगे, जब 3 में 10 से गुणा करेंगे तब भी हमारा 30 ही होगा। और हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुणे 6, जब हम 5 में 6 से गुणा कराएंगे तो हमको 30 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 30 का गुणनखंड 1 2 3 4 तरह से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 तरह से नहीं, इस 6 को दोस्तों हम और गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। 2 गुणे 3 कर सकते हैं, 10 को हम 2 गुणे 5 भी कर सकते हैं, 15 को हम 3 गुणे 5 भी कर सकते हैं, और 30 को तो हम गुणनखंड ही कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका मेन गुणनखंड अभी जो आज की वीडियो में हम आप लोगों को समझाने वाले हैं, इसका गुणनखंड हम इतनी तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको तोड़ना कैसे है। तोड़ना आप लोगों को ऐसे ही है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको 8 को भी ऐसे ही तोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 का गुणनखंड हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों 8 का गुणनखंड 1 हो जाएगा 1 गुणे 8। जब हम 1 में 8 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। और फिर हम जब 2 से 4 में गुणा कराएंगे दोस्तों, 2 से जब हम 4 में गुणा कराएंगे तो हमारा कितना होगा, 8 होगा। तो दोस्तों हमको इसको चेक करना है यहाँ पर हमारा कौन सा सैटिस्फाइड कर रहा है गुणनखंड। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस 8 का गुणनखंड करना होगा। इस 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमको गुणा करने पर 8 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर हमको 6 प्राप्त हो। हमको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जब 1 में 8 से गुणा कराएंगे तो हमारा 8 मिल जाएगा, परंतु जब हम 1 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 + 8 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये सैटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये हमारा गुणनखंड नहीं मिलेगा, तो इसको हम कट कर देते हैं। अब दोस्तों हम इसको लेते हैं, तो जब हम 2 में 4 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और हम 2 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 6 मिल रहा है, मतलब हमारा ये वाला गुणनखंड सैटिस्फाइड हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर 2 + 4 होगा। क्लियर हो गया होगा कि दोस्तों हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को फिर से हम समराइज कर दे रहे हैं कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर का जो गुणांक दिया रहेगा उसको हमको गुणा कराना होगा इसमें,
उसके बाद इस लास्ट वाली संख्या जो रहेगी उसका हम लोगों को गुणनखंड करना होगा। उसका हम जब गुणनखंड करेंगे तो ऐसे करना है हमको गुणनखंड कि जोड़ने या घटाने पर हमको यहाँ पर बीच में जो यक्स के साथ रहे इसका हमको मिल जाए। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो हमको यहाँ पर जोड़ने पर ही कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मतलब हमको गुणनखंड करेंगे 8 का तो गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमको लिखना होगा दोस्तों यक्स स्क्वायर को हम एज इट इज यक्स स्क्वायर ही रहने देंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब हम 6 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 4 + 2 लिख सकते हैं। 4 + 2 कोष्ठक बंद, इंटू में हम यक्स लिख देंगे। यहाँ पर यक्स है तो यक्स आ जाएगा, +8 है तो +8 लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, हमको इस यक्स से हमको गुणा कराना है कोष्ठक के अंदर जितनी संख्याएं हैं। तो यक्स में जब हम 4 से गुणा कराएंगे तो यक्स × 4 हमारा हो जाएगा, यक्स × 4 हमारा हो जाएगा 4x। अब हमारा यक्स से 2 में गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, +8 हमको एज इट इज लिख लेना है। दोस्तों इसको हम लोग इरेज कर देते हैं पहले। अब दोस्तों यहाँ से हमको ऐसे दो समूहों में व्यवस्थित करना है कि हमारा यहाँ पर कुछ कॉमन मिल सके, कुछ कॉमन बाहर निकल सके। हमको ऐसे दो समूहों में व्यवस्थित करना है। तो हमारा वो दो समूह क्या होगा दोस्तों, यक्स स्क्वायर + 4x। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, मतलब हमारा यहाँ पर दो समूह में ऐसे व्यवस्थित होगा। यक्स कॉमन है तो हमारा ये एक समूह हो जाएगा। दूसरा समूह दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 8 का एक समूह बना लेंगे। इसमें हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन है दोस्तों। अब इसमें से हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, यक्स स्क्वायर + 4x से हमको कॉमन 1x मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यक्स है दोस्तों, यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर है, इसलिए हमको यहाँ पर यक्स कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम यक्स कॉमन ले लेंगे। जो बच जाएगा दोस्तों उसको हम कोष्ठक के अंदर लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2x था, 1x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1x बचा और यहाँ पर 4 बचा। x कॉमन हो गया, यहाँ पर 4 केवल बचा तो 4 कॉमन ले लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब दोस्तों 2 के पहाड़े में हमारा 8 आता है तो 2 चौका 8 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा और यक्स + 4 हो जाएगा। 2 चौका 8 तो यक्स + 4 लिख लेंगे। अब दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉमन कैसे लेना है। नहीं समझ में आया है ना आप लोगों को, हम बता रहे हैं, फिर से इसको इरेज करते हैं। फिर से हम आप लोगों को और आसानी से इसको तोड़ तोड़ कर बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। बिल्कुल आसानी से हम इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 2 समूहों में व्यवस्थित तो कर लिया है, परंतु आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हम आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमको कॉमन कैसे लेना है। कॉमन लेने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पर 2 समूह में व्यवस्थित करना है। तो हम यहाँ पर 2 समूहों में व्यवस्थित कर लिए, परंतु दोस्तों अब हम इसको और आसानी से इसको हम और तोड़ देंगे और आसानी से आप लोगों को समझाएंगे। तो दोस्तों यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यक्स पर घात जितनी लिखी है दोस्तों ये हमें क्या दर्शाता है कि उतनी बार गुणा में हमको लिख देना है। मतलब ये हमारे सिर पर चढ़कर चिल्लाता है कि हमको गुणा में इतनी बार लिखो। यहाँ पर जो घात रहती है हमारे सिर पर चढ़कर चिल्लाता है कि इतनी बार हमको गुणा में इंटू में लिखो। तो हम यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यक्स की पावर 2 है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब दोस्तों 4 × यक्स लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 4 और यक्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, परंतु यहाँ पर हमेशा गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, जहाँ पर हमको काम रहता है वहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी दोस्तों 2 और यक्स के बीच में गुणा का मल्टीप्लाई का चिन्ह हमेशा रहता है, हम लोग दर्शाते नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाए, यहाँ पर 2x था तो 2x लिख लिए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 8 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 8 को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कितना, 2 × 2 लिख सकते हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कैसे, 2 × 4 मतलब कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। अब दोस्तों हमने क्या किया, इसी 2 को 2 × 2 3 बार कर दिया, इसको हम 2 बार और लिख दिए। तो यही हम लिख दिए हैं, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसमें हमारा कॉमन क्या है, इसको कॉमन को हमको यहाँ पर देखना क्या है। दोस्तों कॉमन का सीधा मतलब होता है डिवाइड। दोस्तों आप लोगों को हम यहाँ पर बता रहे हैं कॉमन कैसे लेना है। यदि आप लोगों को इसको कॉमन लेना डिटेल में सीखना है तो दोस्तों आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाकर डिटेल में सीख सकते हैं कॉमन क्या होता है, कॉमन कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझा रहे हैं कॉमन कैसे लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर एक यक्स है दोस्तों, यहाँ पर भी हमको यक्स दिखाई दे रहा है। फिर से दोस्तों यहाँ पर यक्स है,
फिर यहाँ पर यक्स नहीं है, मतलब हमारा एक ही यक्स है। तो ये एक यक्स ये और एक यक्स ये हमारा क्या है, सेम है, सेम चीज मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा यक्स कॉमन हो जाएगा। तो यक्स जब दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉमन हो जाएगा तो हम यक्स को कोष्ठक के बाहर लिख लेंगे। जो बच जाएगा दोस्तों उसको हम एक कोष्ठक के अंदर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर बचा हमारा यक्स प्लस 4, तो कोष्ठक के अंदर ब्रैकेट के अंदर यक्स प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, इसको कैसे देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर यक्स दिया हुआ है और यहाँ पर कहीं पर भी यक्स नहीं दिया हुआ है, प्लस के इस तरफ कहीं पर यक्स नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर संख्या दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर भी संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, मतलब 2 2 हमारा दोनों तरफ समान मिल रहा है, सेम चीज़ है। तो हमारा यहाँ पर कॉमन 2 हो जाएगा। तो 2 को हम कोष्ठक के बाहर लिख लेंगे। अब दोस्तों जो बच जाएगा उसको हमको किस में लिखना है, कोष्ठक के अंदर लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर यक्स बचा, तो यक्स प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर 2 इंटू 2 बचा, 1 2 कॉमन हो गया, 2 इंटू 2 बचा, मतलब 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर इसको इरेज करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आप लोगों को समझाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज दिखाई दिया होगा। दोस्तों यहीं पर आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि दोस्तों यहाँ पर कॉमन लेने के बाद कोष्ठक के अंदर जो बच जाता है, कोष्ठक के अंदर जो बच जाता है, अगर वो हमको समान मिल रहा है, कोष्ठक के अंदर हमारा समान चीज बच रहा है, सेम चीज मिल रहा है दोनों कोष्ठक में, तो समझ लीजिए दोस्तों इस सवाल को हम सही सॉल्व कर रहे हैं, इस सवाल का हम फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यक्स प्लस 4 हमारा मिल रहा है, इसलिए ये सवाल हमारा क्या है, सही है। दोस्तों ये सब सवाल में लागू होगा, हमारा कोष्ठक के अंदर जो बचेगा दोनों तरफ हमारा सेम चीज ही आएगा। तो यक्स प्लस 4 दोनों तरफ मिल रहा है, तो हम पुनः यक्स प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। अब हमारा बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर यक्स प्लस 2, तो यक्स प्लस 2 एक कोष्ठक में लिख लेंगे। दोस्तों यक्स प्लस 4 इंटू यक्स प्लस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इस वाले सवाल को हम थोड़ा स्पीडअप के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को हमने पहली वाले सवाल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, एकदम पूरी तरह से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो दोस्तों इस सवाल को हम थोड़ा स्पीड के साथ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा उससे हमको लास्ट वाली संख्या में गुणा करा देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा 1 है, तो 1 में हम जब 25 से गुणा करेंगे दोस्तों, इसको आप लोगों को रफ में गुणा करना है। तो दोस्तों जब हम 1 में 25 से गुणा कराएंगे तो दोस्तों हमारा 1 25 में 25 होगा। तो यहाँ पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसको दोस्तों आप लोगों को रफ में गुणा कराना है। तो दोस्तों अब हमको क्या करना होगा दोस्तों, इस 25 का हमको ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखना होगा कि गुणा करने पर दोस्तों हमको 25 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर दोस्तों हमको कितना प्राप्त हो, 10 प्राप्त हो। हमको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है इस 25 को। तो दोस्तों यहाँ पर हम 25 को कितने गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, 1 गुणे 25 लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 में 25 से गुणा करेंगे तो हमारा 25 आएगा। जब हम 1 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारा ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। और हम 25 को कैसे कर सकते हैं, इसका गुणनखंड तो 5 गुणे 5 कर सकते हैं। जब दोस्तों हम 5 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। और जब हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 10 मिल रहा है, मतलब ये वाला हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं। अब दोस्तों हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम एच लिख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो प्लस लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, 5 में जब 5 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। और 5 में जब 5 से गुणा होगा तो हमारा 25 होगा। तो इसको हम लिख लेंगे 5 प्लस 5 इंटू में लिख देंगे दोस्तों एक्स, यहाँ पर एक्स था तो एक्स लिख दिया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 25 लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज हम फिर से उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस उतारेंगे। अब यक्स से हम इस कोष्ठक के अंदर जितनी संख्या है गुणा करा देंगे। तो यक्स में 5 से गुणा कराएंगे तो 5 यक्स हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यक्स में 5 से गुणा कराएंगे तो 5 यक्स हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 25 है तो 25 लिख लेंगे। इसको दोस्तों हम इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमको ऐसे दो समूहों में व्यवस्थित करना है
कि हमको कुछ कॉमन मिल सके, हमारा कुछ कॉमन बाहर आ सके। हमको ऐसे दो समूहों में व्यवस्थित करना है यहाँ से कि हमको इसमें से कुछ कॉमन बाहर निकल सके। ऐसे दो समूहों में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो हम दो समूहों में व्यवस्थित कर लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x है और यहाँ पर x की पावर 2 है, मतलब यहाँ पर x की घात 1 हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो x की घात हमारा 1 कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x की घात 1 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पर x की घात 1 हम दर्शाए हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, परंतु यहाँ पर x की घात 1 दर्शाया नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर x केवल लिखेंगे। तो यहाँ पर x की पावर 1 चला आया बाहर, तो x हमारा अकेले बचा, तो x लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 5 बचा तो 5 लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 5x प्लस 25 में हमारा क्या कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों 5 कॉमन है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि 5 के पहाड़ा में हमारा 25 आता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर 5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर हमारा 5 कॉमन हो गया तो 5 लिखेंगे। x प्लस 5 पचम, तो x प्लस 5 पचम 25, तो 5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कॉमन लेने के बाद हमारा कोष्ठक के अंदर जो बच जाता है वो हमारा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो इस सवाल को हम सही हल कर रहे हैं, सही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर x प्लस 5 हमारा पुनः कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 5 हम फिर से लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बच गया उसको एक कोष्ठक में और लिख लेंगे। x प्लस 5 बच गया, तो x प्लस 5 एक कोष्ठक में और आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है कि दोस्तों यहाँ पर भी x प्लस 5 है और यहाँ पर भी x प्लस 5 है, तो हमारा x प्लस 5 मिल रहा है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। हमने आप लोगों को बताया है दोस्तों कि ये जो पावर में ये जो घात 2 लिखी रहती है दोस्तों, ये हमें यही दर्शाता है कि इसको गुणा में 2 बार लिख दो। यहाँ पर जितनी घात रहेगी उतनी बार हमको गुणा में लिख देना है। तो जब हम इसको गुणा में 2 बार लिखेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 5 की पावर 2। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम आप लोगों को एक और सवाल समझाते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट न रहे। अब दोस्तों इस सवाल को हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों m स्क्वायर का गुणांक देखना है। दोस्तों यहाँ पर m स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 दिया हुआ है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि दोस्तों यहाँ पर m स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो दोस्तों 1 से हम गुणा कराएंगे लास्ट वाली संख्या 72 में। दोस्तों इसको आप लोगों को रफ में करना है। जब हम 1 से 72 में गुणा कराएंगे तो हमारा 72 ही आएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर m स्क्वायर को m स्क्वायर एडिटिव लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमको 72 को ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा 72 आए और जोड़ने और घटाने पर हमको कितना प्राप्त हो, 17 प्राप्त हो। ऐसे गुणनखंड के रूप में हमको तोड़ना है। इस 72 का गुणनखंड हमको ऐसे करना है। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 72 को हम लिख सकते हैं 8 9 72, 8 9 72। जब 8 में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 8 9 17 हो जाता है दोस्तों। तो इसका गुणनखंड हम कितना कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 9, यहाँ पर इंटू में हमारा m हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्लस 72 है तो प्लस 72 लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम एक स्टेप यहाँ पर हम गायब भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जब इसमें से इसमें गुणा कराएंगे दोस्तों तो हमारा 8m प्लस 9m यही होगा। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों 72 आएगा, 7m नहीं आएगा। यहाँ पर 72 है तो 72 आएगा। तो हम इसको कर लेते हैं, ऐसे गुणा ही करा देते हैं। तो यहाँ पर m स्क्वायर है तो m स्क्वायर लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। m से 8 में गुणा कराएंगे तो 8m हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। जब m से 9 में गुणा कराएंगे तो 9m हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 72 है तो प्लस 72 लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, हमको ऐसे दो समूहों में व्यवस्थित करना है कि यहाँ से हमको कुछ कॉमन बाहर निकल सके, कुछ कॉमन आ सके। हमको ऐसे दो समूहों में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 8m में हमारा m कॉमन है। दोस्तों हमेशा ये फिक्स है कि हमको इसमें कॉमन रहेगा और इसमें से कुछ कॉमन रहेगा। यदि यहाँ पर इसमें
इसमें इसमें और इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो हमारा सवाल ही गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा इसमें से कॉमन कुछ होगा और इसमें से कुछ कॉमन जरूर होगा। तो दोस्तों इसमें से हमको m कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर m की पावर 2 है और यहाँ पर हम m की पावर 1 मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर m की पावर हमारा 1 कॉमन हो जाएगा, जो कि हम दोस्तों यहाँ पर m की पावर 1 को नहीं दर्शाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम m लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर m की पावर 2 थी तो यहाँ पर एक m बाहर आ गया और एक m अंदर हो गया, तो m प्लस 8 हमारा बच जाएगा कोष्ठक के अंदर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे दोस्तों। अब 9 के पहाड़ा में हमारा 72 आता है, तो 9 8 72, 9 8 72, यम यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 9 पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगा दिए, यहाँ पर 9 कॉमन है तो कॉमन ले लिए। अब दोस्तों क्या करना होगा हमको, m प्लस 8 हमारा मिल रहा है, मतलब हम इस सवाल को सही कर रहे हैं। यहीं से हमको चेक करना है कि हमारा सवाल सही हो रहा है कि नहीं। m प्लस 8 हम पुनः कॉमन ले लेंगे, m प्लस 8 एक क्वेश्चन में लिख लेंगे। अब दोस्तों जो हमारा बच जाएगा उसको एक क्वेश्चन में लिख देंगे, तो हमारा बच्चा है क्या, m प्लस 9, तो m प्लस 9 हम एक कोष्ठक में लिख देंगे दोस्तों। यही m प्लस 8 और m प्लस 9 इंटू में जो है यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को गुणनखंड करना आ गया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।